हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स एंड उनके अथर्स, उनके लेखक। और ये वीडियो कवर करेगा जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं नवंबर से दिसंबर तक, यानी 2020 के नवंबर और दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया। इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और करेंटोपीडिया की सारी वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट, इसको लिखा है दीपांकर एरोन ने। ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा, दीपांकर एरोन ने। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी ने। ये नोबेल पीस प्राइज विनर है। नोबेल पीस प्राइज विनर है। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ओह मिजोरम, ये इसको लिखा है वहाँ के गवर्नर ने, जो कि हैं श्री PS श्रीधर पिल्लई। और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं वो हैं कोरोना कविता काल, इसमें कोरोना के ऊपर कविताएं लिखी गई हैं। और 10 स्पीक्स द गवर्नर, और एक बुक है रिपब्लिक डे 2020। और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट ने, हमारे वेंकैया नायडू जी ने। वेंकैया नायडू जी ने इसको लॉन्च किया था। 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ये लिखा है डॉक्टर ए शिवांतनु पिल्लई। डॉक्टर ए शिवांतनु पिल्लई, 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम। धर्मा, द डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, ये है, इसको लिखा अमीश त्रिपाठी ने, अपनी बहन के साथ मिलकर लिखा है, जो जिनका नाम है भावना रॉय। अमिश त्रिपाठी और भावना रॉय ने लिखा है धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। द शोर अनबाउंड, और इस ये इंग्लिश वर्जन है इसका, और जो हिंदी वर्जन है उसका नाम है समुंदर समावे बूंद में। इसको लिखा है M दिनाकरन नीतू ने। M दिनाकरन नीतू। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, इसको लिखा है ADB ने। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। फ्यूचर रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 3, इसको लिखा है हमारे राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको लिखा है। और इसको हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र के स्वर। बेसिकली इसमें प्रेसिडेंट ने जितनी भी स्पीचेस दी हैं उनका एक संग्रह है, और इसको बोलते हैं द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 3। बोशकियाना, एडिटेड एंड कंपाइल्ड बाय यशवंत व्यास। ये जो गुलजार हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे गाने लिखे हैं बॉलीवुड के, उनके ऊपर ये किताब है, जिसको लिखा है यशवंत व्यास। बोशकियाना। मानवता के प्रेरणा महर्षि अरविंद, इसको लिखा है हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। मानवता के प्रेरणा महर्षि अरविंद। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, लगभग 75 बुक्स इन्होंने लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। आई एम नो मसीहा सोनू सूद एंड को अथर्ड बाय मीना अय्यर। तो सोनू सूद को आप सब जानते ही हैं, इन्होंने कोरोना में काफ़ी अच्छा काम किया था, तो इनके ऊपर ये बुक लिखी है। सोनू सूद ने लिखी है और मीना अय्यर ने, दोनों ने मिलकर लिखी है आई एम नो मसीहा। योर बेस्ट डे इज टुडे, इसको लिखा अनुपम खेर ने। योर बेस्ट डे इज टुडे। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इसको लिखा है तमल बंदोपाध्याय ने। तमल बंदोपाध्याय।
प्रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, इसको लिखा है शशिंदरन कनिल केल ने। और ये ट्रांसजेंडर के ऊपर बुक है, ट्रांसजेंडर के ऊपर काफ़ी इमोशनल बुक है कि उनकी लाइफ कितनी कठिन होती है, इसके ऊपर यह बुक लिखी गई है। प्रसाथी शशिधरन ने लिखा। टिल वी बिन बाय एम्स डायरेक्टर, टिल वी बिन ये लिखा है, 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। एक एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दूसरे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, और जो तीसरे डॉक्टर हैं वो हैं गगनदीप कांग। टिल वी बिन। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर इसको लिखा है 15th फाइनेंस कमीशन के हेड ने, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नंद किशोर सिंह ने, NK सिंह ने लिखा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, शशि थरूर ने ये बुक लिखी है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। और इन्होंने एक और बुक लिखी थी, एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस, और ये बुक लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। द ग्रेट अनरेवलिंग इंडिया आफ्टर 2014, यानी भारत 2014 के बाद कैसा है, इसको लिखा है संजय झा ने। द ग्रेट अनवेलिंग इंडिया आफ्टर 2014 बाय संजय झा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, इसको लिखा है प्रदीप गुहा ने, प्रदीप गुहा ने। मेरी प्रारंभिक कहानियां, इसको अगेन लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हैं HRD मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर। मेरी प्रारंभिक कहानियां। द अल्टीमेट गोल, विक्रम सूद ने लिखा है, द अल्टीमेट गोल, विक्रम सूद। द फिक्सर, द फिक्सर सुमन दुबे ने लिखा है, द फिक्सर। नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984, इसको लिखा है सरबजीत सिंह ने। किसने? सरबजीत सिंह ने। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1984 में जो दंगे हुए थे उसके ऊपर ये स्टोरी है, नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स। ये पहली साइंस टून बुक है, बाय बाय कोरोना, इसको लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव ने। साइंस टून बुक क्या होती है? ये साइंस और कार्टून से मिलके बना है साइंस टीन, साइंस और कार्टून से मिलके बना है साइंस टीन। और ये वर्ल्ड की पहली साइंस टीन बुक है, इसको लिखा है प्रदीप श्रीवास्तव ने, प्रदीप श्रीवास्तव। इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज, इंसोम्निया क्या होता है? जब नींद नहीं आती है तो उस बीमारी को बोलते हैं इंसोम्निया, और इसको लिखा है रचना विष्ट रावत, रचना विष्ट रावत। इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इसको लिखा है वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की लेखक ने, जिनका नाम है अभिजीत गुप्ता, अभिजीता गुप्ता, अभिजीता गुप्ता। और ये सबसे यंगेस्ट अथर हैं, इन्होंने लिखा है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। शगी बेन, इसको लिखा है डगलस स्टुअर्ट ने, इसको लिखा है डगलस स्टुअर्ट ने। और इसने 2020 में बुकर प्राइज भी जीता था, 2020 में बुकर प्राइज जीता था डगलस स्टुअर्ट। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज ये किसने जीता था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, ये एक जर्नलिस्ट है और इनको 70 साल पूरे हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, और इनका नाम है प्रेम प्रकाश। तो ये रिपोर्टिंग इंडिया को लिखा है प्रेम प्रकाश ने। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, यानी बीजेपी बिफोर मोदी को लिखा है विनय सीतापति ने, विनय, 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 सीता पति।
रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 में मिला है द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी को मिला है और इसको लिखा है राजकमल झा ने। राजकमल झा ने। द पैशंस असासिन इसको लिखा है अनीता आनंद ने। अनीता आनंद ने। ये 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके बारे में ये बुक है। इसको लिखा है अनीता आनंद ने। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंस द बुद्धा। द लाइट ऑफ एशिया को लिखा है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश। और कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 ये मिला था मोबिलाइजिंग मार्जिनलाइज्ड और इसको लिखा है अमित आहूजा ने। अमित आहूजा ने। और कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार एक और बुक को मिला था जिसको लिखा था रमेश पोखरियाल ने और बुक का नाम है ए चेकर्ड ब्रिलियंस। ए चेकर्ड ब्रिलियंस। इसको भी मिला था कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड। अयोध्या बुक को लिखा है माधव भंडारी ने। अयोध्या बुक को लिखा है माधव भंडारी ने। और एक और बुक है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या और इसको लिखा है नीना रॉय ने। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अयोध्या को लिखा है माधव भंडारी ने और अमेजिंग अयोध्या को लिखा है नीना रॉय ने। बुक्स बाय 3 इंडियन राइटर फीचर्स इन 2020 यानी जो द न्यूयॉर्क टाइम्स है इन्होंने 2020 के सबसे अच्छे बुक्स यानी 100 सबसे नोटेबल बुक्स की जो लिस्ट बनाई है उनमें 3 बुक्स हैं जिसको इंडियन राइटर ने लिखा है। पहला बुक है ए बर्निंग। ए बर्निंग ये पूछ सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ए बर्निंग मेघा मजमूदार ने लिखा है। ए बर्निंग मेघा मजमूदार। सामंत सुब्रमण्यम ए डोमिनेंट कैरेक्टर। ए डोमिनेंट कैरेक्टर को लिखा है सामंत सुब्रमण्यम ने। और दिजिंग पेट्रोल पर्पल लाइन इसको लिखा है दीपा अनापारा ने। दीपा अनापारा ने। तो इन तीनों बुक और राइटर का नाम आपको याद रखना है। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस ए शॉर्ट मेमोरियल ऑफ लाइफ विथ रतन टाटा। ये रतन टाटा के ऊपर लिखी गई बुक है। रतन टाटा के ऊपर लिखी गई बुक है और इसको लिखा है शांतनु नायडू ने और संजना देसाई ने। दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है आई केम अपॉन ए लाइट हाउस। शांतनु नायडू और संजना देसाई। द आर्चर पॉल कोलियो। पॉल कोलियो ये काफ़ी फेमस अथर हैं। ये काफ़ी फेमस लेखक हैं और इन्होंने लिखा है अभी द आर्चर। द आर्चर। द ग्रेट इंडियन फ्रॉड सीरियस फ्रॉड विच शोक द इकोनॉमी यानी जो फ्रॉड्स हुए हैं जिसने इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है द ग्रेट इंडियन फ्रॉड। इसको लिखा है सम्राट स्वयं ने। सम्राट स्वयं। माझी विंत माई वॉल इसको लिखा है राजेंद्र दर्दा ने। राजेंद्र दर्दा ने। माझी विंत। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।